अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हमारी अभी क्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स वाइज ग्रामर के टॉपिक्स, सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन सब की क्यूज़ मतलब हम देखेंगे वन बाय वन। MCQs कह लें, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये हम पढ़ रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जो कि तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वैलिड हैं। किसी भी, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन देंगे और कौन सा नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा आप गो थ्रू हो जाएंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। सारी वीडियो देखें, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल MCQs पर मुश्तमिल वीडियो है ये, और हम 50 क्वेश्चंस रखा हुआ स्टैंडर्ड, मतलब इससे ज़्यादा नहीं करते, कम हो सकते हैं 30, 40, 50। तो उस हिसाब से तो आप सारी वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस, ताकि आपकी नज़रों से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए। उसके बाद आपको फ़ायदा भी देंगे इंशाल्लाह, और बहुत सी चीज़ें भी पता चल जाएंगी कौन सा कहाँ पे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, ये करेक्शन में भी आ सकता है कि कोई वर्ब दी होगी या कोई उसको जेरेंट में यूज़ करना होता है, लेकिन हम इन्फिनेटिव में यूज़ कर देते हैं। सो उसमें आप मिस्टेक करने के खदशात हैं, ठीक है। तो ये जेरेंट आज हमारा टॉपिक है। जेरेंट क्या है? ये जो ING फॉर्म होती है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म की ING फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। नाम दो है, लेकिन यूजेज से पता चलता है कि ये जेरेंट है कि नहीं। जेरेंट एज ए नाउन यूज़ होता है, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, और मेन वर्ब के बाद भी यूज़ हो सकता है। तो जो मेन वर्ब होती है वो पार्टिसिपल होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। जेरेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ नहीं होता, ठीक है। उसका नाम जेरेंट हो जाता है जब वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ या एज ए नाउन यूज़ होता है, तो वो जेरेंट बन जाता है, सही है। तो चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकें। चलें जी, आज का क्यू स्टार्ट करते हैं। जेरेंट क्वेश्चन है जी, ही डिसाइडेड टू गिव अप स्पेस, या कह रहे ब्लैंक, आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। उसने, यहाँ मेन वर्ब है जैम्बल, ठीक है, गैम्बल। तो ये गैम्बल से आगे बढ़ी हुई मुख्तलिफ फॉर्म, टू गैम्बल, टू गैम्बलिंग, बीइंग गैम्बल्ड, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इस वर्ब की, कि यहाँ पे आपने क्या लगाना है। ही डिसाइडेड टू गिव अप आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। तो ये जो खाली जगह है, ये ब्लैंक है, आपने फिल करना है इन 5 फॉर्म्स जो वर्ब की गैम्बल हैं, उनकी 5 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म के साथ। इसमें यहाँ पे देखें, गैम्बल आएगा, टू गैम्बलिंग आएगा। टू गैम्बलिंग तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ING फॉर्म के साथ टू आए। गैम्बलिंग आएगा, ये जेरेंट है, ठीक है। टू गैम्बल, बीइंग गैम्बल्ड, ठीक है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स देखना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा गैम्बलिंग, क्योंकि मेन वर्ब ये आ चुकी है गिव, तो वो आगे फिर मेन वर्ब नहीं आएगी, या तो टू गैम्बल आएगा या गैम्बलिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैम्बलिंग आएगा जेरेंट के तौर पर, ठीक है। ही डिसाइडेड टू गिव अप गैम्बलिंग आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, मीन जो क्या हो, जुआ, कोई भी काम जिस पे पैसे लगाए जाए उसको जुआ बोलते हैं। सो उसको छोड़ना उसने फिर फैसला किया। नेक्स्ट है जी, आई हेट मनी फ्रॉम अदर पीपल्स। आई हेट, मैं करता हूँ। टू बारो, सिंपल बारो तो आ नहीं सकता, ये तो क्रॉस हो गया। टू बी बोरिंग, हैविंग बोरड। तो डियर स्टूडेंट, कौन सा ठीक है? बोरिंग, आई हेट बोरिंग। यहाँ पे
ये जीरंड है तो यहाँ पे जीरंड आएगा क्योंकि मेन वर्ब पहले आ चुकी है। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये राइट आंसर था बी। नेक्स्ट है जी, एट लीस्ट आई हैव डिस्कवर्ड हाउ द डोर। कम से कम मैंने ये डिस्कवर कर चुका हूँ कि दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। टू बी ओपनड, हाउ टू बी ओपनड, ओपनिंग, हाउ टू ओपनिंग, या ओपन या टू ओपन, इनमें से कौन सा डियर स्टूडेंट लगेगा? ओपन तो नहीं लग सकता, ठीक है ना, टू बी ओपन भी नहीं लग सकता, तो बाकी तीन में से देखिए स्टूडेंट्स कौन सा लगेगा? टू ओपन लगेगा। यहाँ पे इन्फिनेटिव लगेगा, ठीक है, जीरंड नहीं लगेगा। हाउ टू ओपन द डोर, हाउ टू डू, कैसे करते हैं कोई काम, या कैसे कैसे कहा जाए तो फिर उसके बाद अगर फ़ौरन आ जाए तो वो टू के साथ वर्ब आती, ठीक है ना, वहाँ जीरंड यूज़ नहीं होता हाउ के साथ। नेक्स्ट जी, आई वॉन्ट स्पेनिश एज इट्स बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। आई वॉन्ट लर्निंग, टू लर्न, टू लर्निंग, लर्नड, हैविंग लर्नड, ठीक है, तो ये HL नहीं है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स कौन सा सही आंसर होगा? टू लर्न। आई वॉन्ट टू लर्न स्पेनिश एज इट्स बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। मैं स्पेनिश सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बनती जा रही है। सो यहाँ पे वांट के साथ टू लर्न आएगा, वांट के साथ टू ही आता है, मतलब इन्फिनेटिव आता है, जीरंड नहीं आता। नेक्स्ट है जी, इफ़ यू कांट टर्न द की ट्राई सम ऑयल इन द लॉक। ट्राई, आगे जो ब्लैंक है उसमें कौन सा वर्ड लगेगा? पुट, टू पुट, पुटिंग, टू पुटिंग, टू बी पुट, तो कौन सा राइट आंसर? राइट आंसर है पुटिंग। इफ़ यू कांट टर्न द की ट्राई पुटिंग सम ऑयल इन द लॉक, तो लॉक में थोड़ा सा तेल डालने की कोशिश करो। नेक्स्ट है जी, आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनीथिंग वर्थ इन दिस फिल्म। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? टू वॉच, टू वॉचिंग, वॉचिंग, बीइंग वॉच्ड, वॉच, इन पांच में से कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा वॉचिंग। आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनीथिंग वर्थ वॉचिंग इन दिस फिल्म। जो हम देख रहे हैं उनमें कोई भी मुझे कीमती चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है ना, तो यहाँ वॉचिंग लगेगा। नेक्स्ट है जी, इमेजिन। यहाँ पे अभी दो ब्लैंक्स हैं, दोनों में से आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा लगेगा? इमेजिन विद अ वीमेन हु नेवर स्टॉप्स। इमेजिन टू लिव विद अ वीमेन हु नेवर स्टॉप्स टू टॉक, नहीं। इमेजिन लिविंग विद अ वुमेन हु नेवर बी स्टॉप्स बीइंग टॉक्ड, लिव और टॉकिंग, लिविंग, टॉकिंग, हैविंग लिव्ड, टॉक, इन पांच में से कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा? इनमें होगा लिविंग, यानी जीरेंड्स होंगे दोनों। इमेजिन लिविंग विद द वीमेन के साथ रहना हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, जो नहीं करती, बात करने से नहीं रुकती, उसके साथ रहने का आप इमेजिन करें। सो इमेजिन तो ऑलरेडी वर्ब है, ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप भी वर्ब है, तो इनके साथ टॉकिंग या लिविंग मीन जीरंड आएंगे, ठीक है, दोनों जीरंड। तो दोनों जो जीरंड है वो है लिविंग एंड टॉकिंग। नेक्स्ट है जी, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट यूज्ड टू विद द चॉपस्टिक्स लाइक चाइनीज़ पीपल। तो ये मुश्किल है उनके आदी होना, जिस स्टिक्स के साथ जो खाना खाने की उसकी बात हो रही है, जैसे चाइनीज़ लोग खाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ब्लैंक में आएगा? ईट, टू ईट, हैविंग बीन ईटन, बीइंग ईटन, या ईटिंग। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आएगा जीरंड।
used to eating with the chopsticks. To get used to, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा है और मेन वर्ब भी, क्योंकि टू गेट यूज टू पीछे आ चुका है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जीरन ईटिंग। तो ये इस तरह कुछ डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ इजी भी रखे हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों को पता चले कि जो मुश्किल है वो कैसे हल करने हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ही forgot that I wanted his car. तो ब्लैंक में आएगा यूजिंग, टू यूजिंग, बीइंग यूज्ड, टू यूज़। इनमें से कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट्स? टू यूज़। वांटेड के साथ हमेशा इन्फिनेटिव आता है, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन वांट वाला निकला था, आया था, तो तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि टू के साथ, सॉरी वांट के साथ टू आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता, सॉरी जीरन नहीं आता, इन्फिनेटिव आता है। आई फॉरगॉट दैट आई वांटेड टू यूज़ हिज कार, मैं भूल गया उसकी कार इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है जी माई पेरेंट्स वांटेड मी, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंग्लिश। बीइंग लर्न, बीइंग टीचिंग, लर्न, टू लर्न, लर्निंग, हैविंग बीन लर्न। तो कौन सा ठीक है डियर स्टूडेंट्स? हैविंग बीन लर्नड, यहाँ डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू लर्न। माई पेरेंट्स वांटेड मी टू लर्न इंग्लिश, ये वांट आया है, इसके साथ इन्फिनेटिव आता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव आता है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा जीरंड आता है। तो ये हम अलग से एक वीडियो उस पर बनाएंगे जिससे आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। कुछ मोन कॉमन जो वर्ब है ना, मोस्ट कॉमन जिन, तो ये हम सेग्रीगेट करेंगे ताकि वांट के साथ कौन सी लग रही हैं और को या कह लें कि जीरन किन वर्ब के साथ आ रहा है और इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है जी एज अ रिज़ल्ट ऑफ व्हाट द इंस्पेक्टर सेड आई लर्नड व्हाई ही लेफ्ट स्कूल। रिज़ल्ट ऑफ टू लिसन, बीइंग लिसनड, लिसनिंग, टू लिसनिंग या लिसनड। इनमें से स्टूडेंट कौन सा है फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट होगा? ब्लैंक फिल करते हुए तो लिसनिंग होगा। एज ए रिज़ल्ट ऑफ लिसनिंग, ये सुनने के नतीजे के तौर पर व्हाट द इंस्पेक्टर सेड, जो कहा उससे, तो वो कहता है उससे लिखा कि उसने क्यों स्कूल, मैंने सीखा कौन सा, वो स्कूल से क्यों गया। सो लिसनिंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट है जी, कुछ हैं ये मुश्किल आएंगे, उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, फिर कुछ मुश्किल, इस तरह करके हमने बनाए हैं क्वेश्चन। आफ्टर अबाउट इट एक्सटेंसिवली वाई फाइनली वी केम टू एन एग्रीमेंट। तो क्या डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर, बीइंग टॉक्ड, टू बी टॉक्ड और टॉकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा टॉकिंग। आफ्टर टॉकिंग, बातचीत करने के बाद, अबाउट इट एक्सटेंसिवली फाइलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा शदीद कह लें कि अच्छी तरह गपशप या उस पर गुफ्तगू शनीद करने के बाद इस नतीजे पर हम फाइनली पहुंच गए हैं और हम उस पर क्या उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, यानी मुआहदे पर पहुंच गए हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यह आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर न्यू बुक। तो यहाँ पे आएगा रीडिंग, जबकि टू के साथ नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जीरंड या आईएनजी फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके साथ ये याद रखिए ये मोस्ट कॉमन है, इसके साथ जीरंड आएगा, टू रीडिंग योर न्यू बुक। नेक्स्ट है जी आई डिसलाइक टू द मूवीज़ बाय माई सेल्फ। आई डिसलाइक, तो क्या है टू द मूवीज़ बाय माई सेल्फ, खुद जाना पसंद नहीं करता, गोइंग आएगा या टू गो। तो डियर स्टूडेंट्स आएगा गोइंग, दोनों नहीं यूज़ होंगे। आई डिसलाइक गोइंग टू द मूवीज़ बाय माई सेल्फ। वी स्टार्टेड डिनर विदाउट यू, ईटिंग, टू ईट या दोनों, तो दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। वी स्टार्टेड ईटिंग डिनर या टू ईट डिनर विदाउट यू।
नेक्स्ट है जी आई कांट इमेजिन माई ओन हाउस, मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं अपना घर ख़रीद रहा हूँ। तो बाइंग आएगा या टू बाय या दोनों, बाइंग, तो यहाँ पे आएगा इमेजिन बाइंग। नेक्स्ट है जी आई यूज़ दैट टेलीविज़न शो ऑल द टाइम, आई यूज़ टू आएगा क्योंकि यूज़ टू एक वर्ब है, मीन के कह लें एडवांस स्ट्रक्चर जो स्पोकन इंग्लिश का उसमें यूज़ टू आदत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, मैं यूज़ टू हूँ, सो यहाँ पे यूज्ड के साथ वाला टू आएगा और फिर वॉच आएगा क्योंकि वो यूज्ड के साथ है ही टू ना, फिक्स होगा। आदत होना या आदि होना इसका होता है यूज्ड टू। आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर टू स्कूल, बिफोर टू गोइंग, टू गो तो हो नहीं सकता तो यहाँ पे गोइंग ही होगा, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ हमेशा। नेक्स्ट है जी व्हेन डू यू प्रैक्टिस द पियानो, व्हेन डू यू प्रैक्टिस प्लेइंग द पियानो या टू प्ले द पियानो। सो प्लेइंग द पियानो, तुम कब पियानो बजाने की प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ आएगा प्लेइंग। नेक्स्ट है जी माई ग्रैंड मदर प्रेफर्स साइंस फिक्शन बुक्स, को तरजीह देती है साइंस फिक्शन बुक्स को। तो रीडिंग या टू रीड या दोनों, तो यहाँ आएगा दोनों आ सकते हैं, रीडिंग भी टू रीड भी। ठीक है, माई ग्रैंड मदर प्रेफर्स रीडिंग आर टू रीड साइंस फिक्शन बुक्स। नेक्स्ट है जी माई टीचर सेड माई एसे नीड्स बाय टुमारो, करेक्टिंग, टू करेक्ट या करेक्टेड, तो इनमें से क्या होगा। नीड्स करेक्टिंग, करेक्टिंग बाय टुमारो, कल तक उसको सही करना वो चाहती हैं या ज़रूरत है उनको, नीड्स टू करेक्टिंग, करेक्ट करने की ज़रूरत है कल तक। अभी ये बताना है ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये यहाँ पे जो भी अभी कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे यहाँ पे रीडिंग या समथिंग लाइक दैट, तो ये कौन से एज ए जीरंड यूज़ हुए हैं या प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस का मतलब है कि आई एज ए वर्ब यूज़ हो रहे हैं आईएनजी फॉर्म में या जीरंड, ये दो ही इनका यूज़ होता है। ठीक है, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, वर्ब तो पहले ही आ गई। ठीक है, मेन वर्ब, तो ये एज ए जीरंड यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है तो ये आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज़ हुई है, मीन प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए आईएनजी फॉर्म वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज़ हुई है, जीरंड नहीं। अगर वर्ब यहाँ पे होती तो फिर जीरंड होता। ठीक है, नेक्स्ट है जी रीडिंग बुक्स कैन बी ग्रेट फॉर, तो यहाँ पे आईएनजी ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, एज ए नाउन यूज़ हुआ है, तो जीरंड एज ए नाउन यूज़ होता है। तो रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, कैन बी ग्रेट फन हो सकता है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे जो रीडिंग है ये वर्ड जीरंड यूज़ हुआ है एज ए या प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस, तो ये भी जीरंड के तौर पे यूज़ हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रीडिंग के तौर पर रीडिंग जो है रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, ये जीरंड के तौर पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है जी ही वॉज रीडिंग बुक्स, जीरंड या प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस, तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब में यही यूज़ हो रहा है, तो ये एज ए प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस के तौर पर यूज़ हुआ है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको और जीरंड बोलते हैं, तो ये एज ए प्रोग्रेसिव यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि वर्ब नहीं है तो यही वर्ब है, तो इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस के तौर पर लेते हैं। ही हैज़ बिन रीडिंग बुक्स फॉर 2 hours, तो ये यहाँ पे देखिए आईएनजी यही मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो नहीं है तो ये भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस के तौर पर यूज़ हुआ है। ठीक है, ये जब टाइम की बात आ जाएगी तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये यूज़ हुआ है।
तो ये सेंटेंसेस हमने 1 बाय 1 किए हुए हैं, सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे कैसे सेंटेंस कौन सा कब इस्तेमाल हो करना है और कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये सारी डिटेल्स हमने सेंटेंसेस वाली सीरीज़ में 1 बाय 1 डिस्कस की। तो आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपके सेंटेंसेस क्लियर हो। जब आपके सेंटेंसेस क्लियर होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सेंटेंसेस बनाना, स्पीकिंग ईजी हो जाएगी, लिसनिंग में आपको मतलब वो फ़ायदा देगी। तो बेसिक्स ये 2 चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा कि सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस में टेंसेस में पता चलता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज़ होना है। नेक्स्ट है जी, इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स हेनरी वेंट टू बेड। किताब पढ़ने की बजाय हेनरी सोने चला गया है, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं है या एज ए प्रोग्रेसिव नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे एज ए जीरेंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे भी देखें ये मेन वर्ब तो लाइक आ गई, सो यहाँ पे जीरेंट यूज़ हुआ है एज ए जीरेंट। नेक्स्ट है जी, ही हैड बिन रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ता रहा है, सो यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब होती है उसके 2 ही मेन यूजेज होते हैं, जीरेंट और या फिर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस सेंटेंस के तौर पे यूज़ होता है। सो तो उन्हीं के कुछ जो क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चंस बनाए गए, इजी हैं बस समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जीरेंट के 2 यूजेज हैं। मीन के जीरेंट या आईएनजी फॉर्म जो एक ही होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये 2 यूजेज के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, एज ए जीरेंट या प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है जी, हीज़ हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। उसका हॉबी जो है वो यहाँ पे ऐसे जीरेंट यूज़ हुआ है, ये कंटिन्यूस का टेंस नहीं है, ये रीडिंग का बुक्स के ताल्लुक़ है, ये हॉबी की बात हो। हिज हॉबी इज़ मेन वर्ब एज इज़ यूज़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे हिज हॉबी उसका मकसद, अगर यहाँ पे ही आ जाता ही इज़ रीडिंग बुक्स तो फिर यहाँ पे हम कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव यूज़ करते, लेकिन जबकि ये उसके हॉबी की बात हो रही तो वो रीडिंग बुक्स, किताब को पढ़ना, ठीक है। तो ये बुक्स, रीडिंग बुक्स, ये एक ही वर्ड बन जाता है या कह लें कि फ्रेज़ बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, थिंग्स हैव नॉट द वे वी प्लान्ड। द थिंग्स हैव नॉट द वे वी प्लान्ड, थिंग्स हैवंट गॉन, ठीक है। तो ये हैव नॉट गॉन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, देयर वॉज नो पॉइंट इन टू अरेस्ट हिम वंस हिज क्राइम वॉज प्रूवन। देयर वॉज नो पॉइंट इन टू हेजिटेट, हेजिटेटिंग, इन हेजिटेटिंग, फॉर हेजिटेटिंग। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में कौन सा आएगा वर्ड, हेजिटेटिंग। देयर वॉज नो पॉइंट इन हेजिटेटिंग टू अरेस्ट हिम वंस हिज क्राइम वॉज प्रूवन। क्या अभी कोई हिचकिचाहट का कोई पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कि उसका जुर्म साबित हो चुका है। सो यहाँ पे जीरेंट आएगा, इन हेजिटेटिंग। नेक्स्ट है जी, आई डोंट इन्जॉय ब्लैंक है टू द डेंटिस्ट एज आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ दैम सिंस आई वॉज इन प्राइमरी स्कूल। तो वो बता रहा है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब से मैं डेंटिस्ट से जाने से डरता था और इन्जॉय नहीं करता। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, टू गो, गोइंग, टू बी गोइंग या बी गोइंग। सो आई डोंट इन्जॉय, ये इन्जॉय वर्ड है, इसके साथ भी हमेशा जीरेंट ही आता है, ठीक है। गोइंग, इन्जॉय, गो इनके साथ आता है, ठीक है। सो हम ये अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इंशाल्लाह देखिएगा। तो यहाँ पे आएगा गोइंग। नेक्स्ट है जी, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट एनी। यहाँ दो ब्लैंक्स हैं, दोनों को हमने फिल करना है। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ब्लैंक
एनी कंप्लेंट्स बिफोर ब्लैंक द रीज़न फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे टू मेक टू नो, मेकिंग टू नो, टू मेक नोइंग या मेकिंग नोइंग। सो यहाँ पे देखें आई एम ऑलवेज अगेंस्ट मेकिंग एनी कंप्लेंट, तो यहाँ पे आएगा जीरंड मेकिंग। ठीक है, तो मेकिंग 2 में है, बी और एम में, सॉरी डी में। ठीक है, बाकी 2 क्रॉस हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी बिफ़ोर टू नो, नहीं बिफ़ोर नोइंग आंदा है। ठीक है, बिफ़ोर नोइंग होता है हमेशा, तो यहाँ पे आएगा मेकिंग एंड नोइंग। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट मेकिंग एनी कंप्लेंट्स बिफोर नोइंग द रीज़न फॉर द मिस्टेक। मैं हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, कंप्लेन करने के ख़िलाफ़ हूँ, कोई भी गलती की जो वजह है उससे जानने से पहले। नेक्स्ट है जी वुड यू माइंड, ये भी एडवांस स्ट्रक्चर है, वुड यू माइंड। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ जब मूव करेंगे तब ये स्ट्रक्चर सारे पढ़ेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश के। ठीक है, योर डॉग आउट ऑफ द रूम एज आई हेट डॉग्स। वुड यू माइंड टू पुट योर डॉग, टू बी पुटिंग, बीइंग पुट या पुटिंग। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आएगा पुटिंग। वुड यू माइंड पुटिंग योर डॉग आउट ऑफ द रूम एज आई हेट डॉग्स। क्या आप इसको अपने कुत्ते को कमरे से बाहर रखना पसंद करेंगे, जैसा कि मैं इससे नफ़रत करता हूँ कुत्तों से। सो पुटिंग जीरंट। नेक्स्ट है जी बाय, तो यहाँ पे भी 2 ब्लैंक्स हैं, दोनों को फिल करना है। बाय ब्लैंक, डे एंड नाइट आई मैनेज्ड ब्लैंक द जॉब ऑन टाइम। ठीक हो गया। यहाँ पे कौन से आएंगी, वर्किंग, बाय वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वर्किंग आएगा। ठीक हो गया। आई मैनेज्ड, तो फिनिशिंग, वर्किंग टू फिनिश, मैनेज टू फिनिश होता है, यहाँ पे मैनेज के बाद जीरन नहीं आएगा। तो सेंटेंस इस तरह बना, बाय वर्किंग डे एंड नाइट आई मैनेज्ड टू फिनिश द जॉब ऑन टाइम। हमेशा करता हूँ मैं टाइम पर ही ख़त्म अपना काम। सो ये हो गया वर्किंग एंड टू फिनिश। नेक्स्ट है जी दे इनकरेज्ड मी इट अगेन सो आई डिड। दे इनकरेज्ड मी ट्राइंग इट अगेन सो आई डिड। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ब्लैंक में, टू ट्राई। दे इनकरेज्ड मी टू ट्राई इट अगेन सो आई डिड, इसलिए मैंने कर दिया या किया, तो यहाँ पे आएगा टू ट्राई। नेक्स्ट है जी जिम डॉनन इनवाइटेड पीपल हिज सिस्टम यूजिंग, टू यूज़, यूज़, टू बी यूज़, बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे आएगा यूजिंग, के इस्तेमाल करने के लिए लोगों को दावत दी अपना सिस्टम। नेक्स्ट है जी आई विल हैव टू थिंक व्हाट व्हेन आई गो टू द मीटिंग। व्हाट टू वेयर, तो व्हाट के साथ टू आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आ गया टू वेयर, कि मैं क्या पहनूँ, ये मैं हमेशा सोच चुका होता हूँ, सोच चुका हूँगा, मैं सोच चुका हूँगा कि मुझे क्या पहनना चाहिए जब मैं मीटिंग पे जाऊँ। सो टू वियर आएगा। व्हाट टू वियर, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, व्हाट नॉट टू डू, इस तरह की चीज़ें टू व्हाट के साथ आता है, जीरन नहीं आता। ठीक है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट है जी आई हैव बीन वंडरिंग वेयर दिस पिकासो पिक्चर। तो चेंजिंग दिस पिक्चर, बीइंग हैंग, हैंगिंग, टू बी हैंग, टू हैंग, टू हैंगिंग, तो यहाँ पे आएगा टू हैंग। आई हैव बीन वंडरिंग वेयर टू हैंग, तो ये मोस्टली जो WH क्वेश्चन होते हैं इनके साथ टू आता है, यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी पीपल इन द कोर्ट वर फ्यूरियस एट ब्लैंक फॉर एन एस्केप्ड कन्विक्ट। मतलब मुलजिम जो है वो उसके भागने की वजह से लोग काफ़ी डरे हुए थे या गुस्से में थे। टू बी मिस्टेकनली, टू बी मिस्टेकिंग, बीइंग मिस्टेकन, टू मिस्टेक, बीइंग मिस्टेक, मिस्टेकिंग, तो यहाँ पे आएगा बीइंग मिस्टेकन। पीपल इन द कोर्ट वर फ्यूरियस एट बीइंग मिस्टेकन फॉर एन एस्केप्ड, तो ये इस गलती की बात हो रही है। ठीक है, तो बीइंग मिस्टेकन आएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है जी, एट लीस्ट आई फाउंड आउट वेयर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पे WH आ गया, क्वेश्चन वेयर, तो इसके साथ टू लगा देंगे, बाकी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, और टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है मोस्टली, ठीक है, यानी इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं। तो ये आ गया टू बाय। नेक्स्ट है जी, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन प्रेफर, यहाँ पे भी दो ब्लैंक्स हैं, प्रेफर ब्लैंक TV टू ब्लैंक वरीज द पेरेंट्स। प्रेफर टू वॉच, रीड वॉचिंग या रीड, टू वॉच रीडिंग, टू वॉच हैविंग रीड, वॉचिंग रीडिंग। तो यहाँ पे आएगा वॉचिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे, यहाँ जो टू है ना वो प्रेफर कर रहा है, ये प्रेफर के साथ है, ठीक है, ये अलग से नहीं है। प्रेफर टू, प्रेफर वॉचिंग TV टू रीडिंग वरीज द, टू रीडिंग, वॉचिंग टू रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग पर वो वॉचिंग या मूवीज़ देखने को तरजीह देते हैं। नेक्स्ट है जी, इवन दो आई लुक फॉरवर्ड टू द न्यू फिल्म आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू वॉच इट। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, वहाँ पे आएगा सीइंग। ये लुक फॉरवर्ड टू आ जाए तो इसके बाद आंखें बंद करके आप ING फॉर्म या जीरन लगा दें, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा फ्रेज़ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं सीइंग, ठीक है। द मैकेनिक शुड हैव कंसीडर ब्लैंक द मोटर बिफोर ब्लैंक इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्जामिनिंग, ऑपरेटिंग, री एग्जामिन, टू ऑपरेट, टू री एग्जामिन, ऑपरेटिंग, री एग्जामिनिंग, बीइंग ऑपरेटेड, री एग्जामिन, ऑपरेट। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए, री एग्जामिनिंग या एंड ऑपरेटिंग। तो उसको पहले ऑपरेट करने से पहले उसको एक दफ़ा फिर देखना चाहिए, उसका मुआयना करना चाहिए, ठीक होगा मैकेनिक को। नेक्स्ट है जी, अ जीरंड लुक्स लाइक अ वर्ब बट इट एक्ट्स लाइक अ नाउन। तो ये सही है या गलत। जीरंड कभी भी वर्ब की तरह पे नहीं आता, लेकिन वो वर्ब के तौर पर नज़र आ रहा होता है। ING फॉर्म जो होती है वो वर्ब ही होती है, तो वो जीरंड होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लें, वो जीरंड की तरह होता है, लेकिन वो एज ए नाउन एक्ट कर रहा होता है, वो वर्ब नहीं एक्ट कर रहा होता, ठीक हो गया। तो ये सही है। वे सेंटेंस यूजेज स्विमिंग एज ए जीरंड। तो इन दोनों में जीरंड कौन सा यूज़ हो रहा है, तो I went swimming yesterday, swimming is my favorite sport, let's go swimming at the beach। तो यहाँ पे सेकंड यूज जो है स्विमिंग, ये एज ए जीरंड यानी नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। बाकी तो खेल या तफरीह के तौर पर यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ हुआ है। गो के साथ आए तो वो तफरीह वाली जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ होती हैं, ठीक है। अभी ये देखना है आपने कि ये जो स्लीपिंग है ये एक जीरंड है, ठीक है। तो ये कैसे इस्तेमाल हुआ, मतलब एज ए क्या इस्तेमाल हुआ है। स्लीपिंग इज़ हार्ड इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एग्जाइटी। तो ये जो स्लीपिंग यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये एज ए क्या हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। स्लीपिंग इज़, तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, हिज फेवरेट एक्टिविटी इज़ रीडिंग। पढ़ना उसकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है। तो ये क्या है, इज़ रीडिंग, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन या सब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, मतलब इजाफी सब्जेक्ट के तौर पर वो यूज़ हुआ है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ये भी है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस का टेंस नहीं है, ये एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आई होप आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा और ये प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जब कभी भी आपकी दो सेंसेस यूज़ होती हैं ना, देखने की और सुनने की, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर याद रहती है। सो कनेक्ट रहिए,
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी भला हो और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज़ की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।